पैसों की चोरी, सोने की चोरी, कपड़ों की चोरी, पर क्या कचरों का चोरी भी पॉसिबल है? और क्या कचरा चुराना इतना बड़ा जुर्म है कि उसको मौत की सजा भी सुनाया जाता है? तो क्या है ये कचरा चोर की कहानी, क्या है इसके पीछे राज? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सो हेलो एनीमे देखने वाले भाई और बहनों, स्वागत है आपको एनीमे जोन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम गाचियाकुता एनीमे सीरीज का एपिसोड नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये एनीमे किस टाइप की फैंटेसी स्टोरी हमें प्रोवाइड करता है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची का डॉल टूट जाता है, जिसे देख के उसकी मम्मी बोलती है अगर इस डॉल को ठीक कराने ले जाएंगे तो ये और भी खराब हो जाएगा, इससे अच्छा तुम इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया डॉल खरीद के ले आऊंगी। इसके बाद डॉल को वो कचरे के पैकेट में फेंक देती है और कुछ लड़की उस कचरे के पैकेट को टनल में फेंकते हैं, जो सीधा कचरे उठाने वाली गाड़ी से पाइप से कनेक्टेड होता है। फिर शहर से सारे कचरा लेके कचरा उठाने वाली गाड़ी वहाँ से चले जाते हैं, पर ये सब एक बंदा छुप के देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जिस कमरे में कचरा फेंका जाता है उसी कमरे से कुछ आवाज आता है, जिसे उस कमरे के गार्ड सुन के चेक करने जाता है। तभी वो देखता है कचरा चोर को, जो कचरा चुरा रहा होता है। फिर उसे पकड़ने के लिए वो गार्ड जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, पर वो लड़का तभी उस कमरे से भाग जाता है। पर उस कमरे के बाहर बहुत सारे गार्ड उसे घेर लेते हैं और उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, बट वो लड़का उनके आंखों में चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है और भागते टाइम उस लड़के को एक गोली भी लग जाता है, पर वो लड़का गटर के रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअली जो लड़का कचरा चोरी कर रहा था उसका नाम है रूडो, जो कि जुग्गी संप्रदाय से बिलोंग करता है। बेसिकली रूडो जिस शहर में रहता है वो शहर एक बहुत बड़े दीवार की मदद से 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, जिस दीवार के एक तरफ अमीर परिवार के लोग रहते हैं जो कि बहुत साफ सुथरा होते हैं, और दीवार के दूसरी साइड में गरीब लोग रहते हैं जिनका आसपास गंदगी से भरा हुआ होता है और जिनको झुग्गी भी बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं रूडो के पास एक लड़की आके बोलती है कि क्या तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे? एक्चुअली वो लड़की का नाम होती है चीवा, जो रूडो को कचरा चोरी करने से मना कर रही होती है। चीवा की ये बात सुन के रूडो बोलता है कि वो अमीर लोग हमेशा काम की चीजों को फेंक देते हैं और ये सब कचरों से मेरा थोड़ा कमाई भी हो जाता है। इसी बीच में 3 लड़के रूडो के पास आते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि कितना बदबू आ रहा है चीवा, अगर तुम रूडो के साथ रहोगी तो तुमसे भी वही बदबू आएगी। फिर उनमें से एक बोलता है हम सब इतने मेहनत करते हैं ताकि हमारा इमेज सुधर सके, पर रूडो के बाप ने कत्लेआम करके हमारा सारा मेहनत के पर पानी फेर दिया। ये बात सुन के रूडो उनको गुस्से से देखता है, जिसे देख के वो लड़के डर जाते हैं और बोलते हैं कि देखो इसकी आंख भी एक अपराधी जैसा है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनमें से और एक बोलता है कि देखना एक दिन ये भी अपने बाप जैसा किसी का खून करेगा। पर ये सब सुन के चीवा बोलती है कि तुम उनके बातों में ध्यान मत दो, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम कभी किसी को मार नहीं सकते। उसी दौरान चीवा को कचरे में फेंके हुए डॉल पसंद आ जाती है, पर रूडो बोलता है कि चीवा ये वाली डॉल बेचने के लिए नहीं है, सॉरी। उसी टाइम में चीवा की मॉम चीवा को बुलाती है और चीवा वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली रूडो चीवा को पसंद करता है, तो इसीलिए वो उससे पैसा लेना नहीं चाहता। उसके बाद रूडो सीधा घर आता है और घर आते ही रूडो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है रेक्टो, जो कि रूडो के साथ एक ही घर में रहता है। रूडो को देख के रेक्टो बोलता है कि रूडो तुम्हें अपना दिल का बात चीवा से बता देना चाहिए, पर उससे पहले तुमने कल रात जो कारनामा किया है चलो उसके बारे में थोड़ा बात करें। उसके बाद रेक्टो बोलता है कि रूडो हमारा हालात इतना भी बुरा नहीं है कि तुम्हें खुद को ऐसे खतरों में डालना पड़े, पर रूडो कहता है कि आज तक ना मुझे कोई पकड़ पाया ना आगे भी कोई पकड़ पाएगा, तो आप टेंशन मत लो। ये बात सुन के रेक्टो बोलता है कि ऐसा मत जताओ कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया हूँ। ये सुन के रूडो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप मेरे जैसे लावारिस बच्चे को पाल पोस के इतने बड़े किए हो। फिर अचानक रेक्टो रूडो का चोट देखता है जो उसे कल रात भागते टाइम पे लगा था, तो रेक्टो उसे मरहम पट्टी करने के लिए रूडो को अपना ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है। ग्लव्स उतारने के बाद हम रूडो के काला हाथ देखते हैं, जो बचपन से ही इतने ही काले थे, और उसी काले हाथ को लोग देख के रूडो को बचपन से ही नफरत करते रहते थे। उसी वक्त रेक्टो रूडो को ये ग्लव्स दिया था हाथ में पहनने के लिए। बचपन से ही रूडो अनाथ था क्योंकि उसके बाप को खून के जुर्म में मौत की सजा सुनाया गया था और घाई में फेंक दिया गया था, इसीलिए बचपन से ही रूडो रेक्टो के साथ एक ही घर में रहता है। मरहम पट्टी के बाद रेक्टो रूडो को बोलता है कि जल्दी जाके चीवा को अपनी दिल की बात बता दो, वरना कोई और आके उसे तुमसे छीन के ले जाएगा।
कल जाके ये डॉल देते हुए उसे अपने दिल की बात बता देना। फिर अगले दिन सुबह ही रूडो वो डॉल लेके चीवा से मिलने जाता है, पर रास्ते में रूडो उस घाई के बारे में भी सोच रहा होता है। एक्चुअली शहर का जितना भी कचरा सब उस घाई में फेंका जाता है और शहर में जो भी कोई कुछ बड़ा अपराध करता है उसे भी मौत के स्वरूप उस घाई में फेंका जाता है, जिस घाई में रूडो को बाप को भी फेंका गया था। तभी इसी दौरान चीवा रूडो के पीछे से आके उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और ये भी पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो यहाँ पे बहुत कम आते हो। उसके बाद चीवा ये भी बोलती है कि रूडो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वहाँ नीचे फेंका जाए, तुम जो कूड़ा घर से कचरा चोरी करते हो कभी अगर पकड़े जाओ वो लोग तुम्हें भी शायद उस घाई में फेंक देंगे। चीवा की ये बात सुन के रूडो बोलता है हाँ रेक्टो ने भी यही बात कल कहा था, पर चीवा कहती है वो तो जरूर बोलेंगे ही क्योंकि वो तुम्हारा फिक्र करते हैं, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। पर ये बात सुन के चीवा और रूडो थोड़ा एम्बेरेस फील करते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी रूडो चीवा को डॉल देके रेक्टो को ये सब बताने के लिए भागता है। फिर भागते भागते रूडो कुछ सिपाहियों से भी टकरा जाता है। उसके बाद रूडो अपने घर पे पहुंचता है। जब वो खुशी से रेक्टो को ये सब बताने के लिए दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि एक मास्क पहनने वाला बंदा रेक्टो के सीने में धीरे धीरे चाकू घुसा रहा है। ये देख के रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए जाता है, पर उसका एक मुक्के से रूडो बेहोश हो जाता है। जब रूडो की आँख खुलता है तब उसकी नाक से खून बह रहा होता है और उसके शरीर में खड़े होने के लिए भी शक्ति नहीं थी। तभी वो कातिल रूडो के सामने ही रेक्टो का किताब लेके वहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद रेक्टो रूडो को बोलता है कि रूडो यहाँ से भाग जाओ, भागो। पर तभी पीछे से सिपाही लोग रूडो को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। पर रूडो बोलता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। उसके बाद हम देखते हैं कि रूडो को भी उस घाई में फेंकने के लिए लिया जाता है। सब बोलते हैं कि जो भी किसी की जान लेता है उसे हमारे धरती में रहने की कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम्हें सजा में मौत मिलता है। ये सुन के वहाँ पे रहने वाले सारे लोग कचरे को घाई में फेंक दो इसका नारा लगाने लगते हैं। ये सब सुन के रूडो उन लोगों को देख के सोचता है कि कोई तो मेरा बात सुनो। तभी रूडो चीवा को देखता है और चिल्ला के बोलता है कि चीवा रेक्टो का कत्ल हुआ है तो तुम्हें उस कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा रूडो का पूरी उम्मीद तोड़ देती है और बोलती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया पर तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले। ये बोल के चीवा रूडो की दी हुई डॉल को वहीं पे फेंक के चली जाती है। तभी चीवा की ये बात सुन के रूडो की उम्मीद टूट जाता है और फ्रस्ट्रेटेड हो गए रूडो बोलता है कि मैं नहीं, तुम सब हो असली कचरा और मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद जब रूडो को घाई में फेंकने के लिए ऑर्डर दिया गया तभी रूडो उन सब के बीच में उस कातिल को देखता है। उसे देख के रूडो कुछ बोलने से पहले ही रूडो को घाई में फेंक दिया जाता है, पर घाई में गिरने के बाद रूडो बच जाता है। जब रूडो अपना आँख खोलता है तब वो कचरे के ढेर के बीच में पड़ा होता है जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। पर तभी रूडो अपने पीछे से एक कचरे का बना हुआ मॉन्स्टर को देखता है जिसे देख के वो डर जाता है और बोलता है कि सच में ये जगह नरक से भी बदतर है। ये बोल के गाचियाकुता का एपिसोड नंबर 1 फिनिश होता है। तो भाई लोग आगे गाचियाकुता की एनिमे सीरीज हमें किस तरह की ट्रॉमा देता है ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब भी करना। कर दो ना यार, कौन सा पैसा लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।